ये कहानी है गंगोत्री से लगी उस खास घाटी की जहां भागीरथी की लहरों के साथ वक्त भी शांत हो जाता, जहां हर मोड़ पर हवा अपनी पुरानी कहानियां सुनाती और हर दृश्य एक नई शांति का एहसास कराता। आज मैं जाने वाली थी उत्तरकाशी में स्थित खूबसूरत हर्षिल वैली की यात्रा पर। यहाँ के एक छोटे से ट्रैक लामा टॉप पहुंच हिमालयन पीक्स की अनोखी चमक देखना हो या फिर भूतिया गांव के नाम से फेमस भगोरी की सदियों पुरानी खामोशी सुनना। गंगोत्री धाम के बंद होने के बाद मुखबा में मां गंगा के दर्शन करना हो या फिर हाल ही में यहाँ आए विनाश की झलकियां। चारों तरफ हिमालय से घिरा यह छोटा सा स्वर्ग का टुकड़ा आपको प्रकृति की सुंदरता और इसके रौद्र रूप से मिलाता है। मेरी हर्षिल की शुरुआत होती है देहरादून से उत्तरकाशी पहुंचने पे, जहां फिर एक बार मेरी मुलाकात हुई सौरभ पंवार जी से, जिन्हें आप मेरी कई ट्रैक्स वीडियोस में देख चुके हैं। उत्तरकाशी पहुंचते शाम हो चुकी थी, तो आज मैं यहीं पंवार पैलेस में रुक गई। मैं हूँ अभी उत्तरकाशी में और शाम का समय है, हल्की हल्की हवा चल रही है और धूप भी है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो वो है उत्तरकाशी का मेन मार्केट और मैं हूँ अभी ज्ञानसू में, जो उत्तरकाशी से लग कर ही है। मैं हूँ अभी पंवार होटल में, जो है सौरभ पंवार जी का, और उनको आप मेरे साथ कई ट्रैक्स में देख चुके होंगे। शाम को इस होटल के खूबसूरत रूम से ठीक सामने उत्तरकाशी शहर और भागीरथी नदी के मनोरम दृश्य देख आप अपनी पूरी थकान भूल जाते हैं। अगली सुबह 7 बजे हम उत्तरकाशी से हर्षिल के लिए निकल गए। मेरे साथ सौरभ और उनकी टीम के दूसरे मेंबर हेमराज सरोला जी थे। दो घंटे ड्राइव के बाद जब ये लोग चाय ब्रेक के लिए उतरे तो सोचा सरोला जी की खड़ी गाड़ी में ही अपना हाथ आजमा लूं। अभी गंगोत्री यात्रा बंद थी तो ये सड़क सुनसान ही रहती है, जिस वजह से आप यहाँ भरल घूमते देख सकते हैं। शाम 3 बजे हम हर्षिल पहुंच गए और यहाँ पहुंचते ही मौसम भी काफी खराब होने लगा। तो बाहर बहुत तेज बारिश लग गई है और मौसम को देखते हुए मैंने गर्मा गर्म पकौड़े और साथ में चाय मंगवा ली है। तो चलिए अब खाते हैं हरी चटनी के साथ। पूरी रात यहाँ बारिश चलती रही, लेकिन सुबह 8 बजे अब धूप खिलने लगी थी
तो अभी सुबह के बस 8 बजने ही वाले हैं और अब मौसम थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। हल्की हल्की धूप आ चुकी है, लेकिन जो है माहौल अभी थोड़ा ठंडा ही है। बस मैं अभी हर्षिल की गलियों में घूम रही हूँ। ये मैं अपने होटल से निकल कर आ गई हूँ और अब जो है थोड़ा हर्षिल एक्सप्लोर करते हैं। हर्षिल एक बेहद ही खूबसूरत वैली है। बर्फीले पहाड़ों, नदियों के अलावा यहाँ कई छोटे छोटे ट्रैक्स भी हैं और इन्हीं में से एक है लामा टॉप ट्रैक। और यही आज मेरी सबसे पहली डेस्टिनेशन होने वाली थी। हर्षिल मार्केट से कुछ ही दूर एक लोहे का पुल है और यहीं बने एक छोटे से गेट से होकर शुरू होता है लामा टॉप की हाइक। पहुंच गई हूं मैं लामा टॉप के एंट्री पॉइंट पर और यहां से शुरू होता है पैदल ट्रैक। तो चलिए चलते हैं। लामा टॉप के एंट्री गेट के नीचे आपको एक नदी आते हुए दिखाई देती है, जो ऊपर पहाड़ों से चलते हुए आती है और नीचे हर्षिल में भागीरथी नदी में मिल जाती है। हिमालय की ऊंची चोटियों और ग्लेशियरों की गोद में जालंधरी नदी का जन्म होता है। यह हर्षिल घाटी के ऊपर तकनौर घाटी से निकलती है, जहां लामखागा पास के ग्लेशियरों से छोटी छोटी पानी की धाराओं में बहते हुए हर्षिल की ओर आती है। हर्षिल से शुरू होने वाले क्यारकोटी ट्रैक में आप इसी नदी के साथ आगे बढ़ते हैं। कई सुंदर बुग्यालों व घने जंगलों को पार करते हुए जालंधरी नदी अंत में हर्षिल के पास भागीरथी नदी में मिल जाती है। लामा टॉप का ट्रैक शुरू करने पर आपको 2 रास्ते दिखाई देते हैं। ये जो रास्ता जा रहा है ये है क्यारकोटी वैली ट्रैक का। ये ट्रैक मैंने पिछले ईयर किया था और इस बार जो मैं इस रास्ते से जा रही हूँ ये है लामा टॉप का रास्ता। रास्ता काफी चौड़ा बना दिख रहा है और यहाँ से देवदार के पेड़ों का जंगल शुरू हो जाता है। लामा टॉप का ट्रैक टोटल 5-6 किलोमीटर का ही है, तो मैं हर व्यू पॉइंट से रेस्ट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे तेज हो रही है। सुबह 9 बजे अब पूरी धूप खिल गई थी। सड़क से थोड़ा दूर चलते ही रास्ते में एक ट्रैकर से मुलाकात हुई, जो बीच रास्ते में रेस्ट करते नजर आए। हेलो। तो आधे रास्ते में हमें
मिल गए हैं मिस्टर चतुर, जो हर्सिल से बिलोंग करते हैं और इनका पार्ट टाइम जॉब है गाइड का। तो ये हमारे साथ लामा टॉप के लिए गाइड बने हैं और इनको हम थोड़ा ब्रेकफास्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन्हें शायद पसंद नहीं है पार्ले जी बिस्किट। ले लो। हर्षिल से लगभग 1 किलोमीटर की हाइक के बाद ये है पहला रेस्टिंग पॉइंट। ये एक टिन शेड बना हुआ है, तो आप यहाँ पर थोड़ी देर रुककर रेस्ट कर सकते हैं। घने जंगलों के बीच सूरज की नरम किरणें पेड़ों की पत्तियों से छन छन कर रास्ते को रोशन कर रही थी। पेड़ों के बीच से थोड़ा थोड़ा देर में हिमालय की श्रृंखलाएं झांकती सी नजर आ रही थी। एक किलोमीटर के ट्रैक के बाद एक छोटा सा व्यू पॉइंट आता है, जहां से आपको बगोरी गांव पूरा दिखाई देता है। हर्षिल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है एक छोटा सा गांव बगोरी। यह जड़पोटिया समुदाय के लोगों का गांव है, जिनके पूर्वज भारत चीन सीमा में बसी नेलांग व जादुंग घाटी से आकर यहाँ बसे थे। कई लोग इस गांव को घोस्ट विलेज या भूतिया गांव भी कहते हैं, क्योंकि सर्दियों में यह गांव पूरी तरह खाली और सुनसान हो जाता है। यहाँ पे आपको ये एक पेड़ कटा हुआ नज़र आएगा, जिसमें बहुत सारे सिक्के गाड़े गए हैं। ये सिक्के जो यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं उन्होंने लगाए हैं। ये सिक्के लगाए जाते हैं प्रॉस्पेरिटी और गुड लक के लिए। ये हाइक छोटी है, लेकिन चढ़ाई जो है एकदम खड़ी है बीच बीच में। ये देखिए ऐसे जा रहा है रास्ता। हर्षिल से अब तक कोई 2 किलोमीटर की हाइक हो चुकी थी। लास्ट का आधा किलोमीटर का रास्ता पूरी खड़ी चढ़ाई वाला था। तो अब बस 50-100 मीटर दूर ही है लामा टॉप, बस पहुंच ही गए। हर्षिल से धीरे धीरे 2 किलोमीटर की हाइक के बाद अब थोड़ी ही दूर एक टॉप पर कुछ प्रेयर फ्लैग्स लगे दिखे, जो पहचान थी लामा टॉप की। यहाँ बने टिन शेड से कोई 50 मीटर ही दूर है लामा समिट। पहुंच गई हूँ मैं लामा टॉप। ये है लामा टॉप का समिट पॉइंट। ये हर्षिल का सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको हिमालयन पीक्स के 360 डिग्री व्यूज दिखते हैं। लामा टॉप से ठीक सामने हिमालय की बर्फीली चोटियां प्रकृति के मुकुट सी दिखती हैं। तो दूसरी तरफ नीचे हर्षिल घाटी हरी भरी चादर सी बिछी हुई है।
और यहाँ भागीरथी नदी चांदी की लहर की तरह मुड़ती घूमती बहती है। हर्षिल के आसपास बगोरी व धराली गांव छोटे छोटे मोती की तरह बिखरे से दिखते हैं। ये पूरा नजारा इतना जादुई है कि आंखें बार बार यही ठहर सी जाती हैं। ये सामने जो आप पीक देख रहे हैं ये है हॉर्न ऑफ हर्सिल, जो 2 पीक का ग्रुप है, हॉर्न ऑफ हर्सिल 1 और हॉर्न ऑफ हर्सिल 2। हॉर्न ऑफ हर्शिल पीक हर्शिल वैली की खास पहचान है। ये 2 जुड़ी हुई चोटियां हैं जो सींगों जैसी दिखती हैं, इसीलिए इन्हें हॉर्न ऑफ हर्शिल नाम दिया गया। बर्फ से ढकी नुकीली चोटियां आसमान को छूती हुई। लामा टॉप से इस पीक की खूबसूरती अनोखी लगती है। यहाँ हॉर्न ऑफ हर्शिल के अलावा और भी कई पीक्स दिखती हैं, जिनमें से एक है भैरव झांप। इस पीक के बारे में कहा जाता था कि पुराने समय में इस पर श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति की कामना में प्राण त्यागने जाया करते थे। नैरो रास्ते, जो भूटिया समुदाय के लोग रहते थे यहाँ पर, ये उनका मेडिटेशन या प्रेयर पॉइंट हुआ करता था और इसीलिए इस पॉइंट को लामा पॉइंट कहा गया। पुराने समय में तिब्बती बौद्ध लामा यहाँ ध्यान व प्रार्थना किया करते थे, इसीलिए इसे लामा टॉप नाम दिया गया। लामा शब्द का अर्थ तिब्बती बौद्ध गुरु से है। ये हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स उसी आध्यात्मिक परंपरा की याद दिलाते हैं। मैं 2 घंटे लामा टॉप पर रही और तब तक मेरे गाइड मिस्टर चतुर वहीं मेरा इंतजार करते रहे। कूड़ा चलो आ जाओ। अब समय था लामा टॉप से नीचे हर्शिल जाकर अपने दूसरे खास डेस्टिनेशन पर पहुंचने का। चलो। इस ट्रैक में थोड़ा चढ़ाई होने के बाद भी यह ट्रैक काफी इजी है, जिसे कि आप 5-6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। हर्शिल में वैसे तो आपको चीड़, देवदार, ओक, बुरांस कई टाइप के पेड़ दिख जाते हैं, लेकिन मेनली जो दिखते हैं वो हैं देवदार, और यही देवदार के पेड़ हर्शिल का खास आकर्षण है। मैं कोई 30 मिनट में लामा टॉप से नीचे हर्शिल की रोड पर पहुंच गई। हर्शिल से ये रास्ता जा रहा है बगोरी गांव के लिए।
हर्षिल वैली में एक और सुंदर नदी है, काकोड़ी घाट, जो हर्षिल टाउन के अंदर से बहती हुई आती है और ये भी अंत में भागीरथी में मिल जाती है। लामा टॉप का ट्रैक हो चुका है और अब जल्दी से नाश्ता करते हैं और निकलते हैं नए डेस्टिनेशन की तरफ। हर्षिल पहुंचकर मैंने अब ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में था पोहा और चाय। नाश्ते के बाद अब मैं जाने वाली थी मुखबा, जो हर्षिल से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। हर्षिल से मुखबा जाते हुए सामने बर्फ से ढकी चोटियां दिखती रहती हैं। मैं कोई 10 मिनट में हर्षिल से मुखबा पहुंच गई। सड़क से कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही आप मुखबा मां गंगा मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। पहुंच गई हूं मैं मुखबा और ये है एक खास जगह, क्योंकि ये है मां गंगा का सर्दियों का घर। मुखबा को मां गंगा का सर्दियों का आवास कहा जाता है। जब सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब मां गंगा की मूर्ति को डोली में यह मुखबा लाया जाता है और अगले 6 महीने तक श्रद्धालु यहीं मां गंगा के दर्शन व पूजा अर्चना करते हैं। इसीलिए मुखबा को मां गंगा का मायका भी कहा जाता है। तो ये है मां गंगा का पवित्र धाम। मुखबा को मुख्य मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव मतंग ऋषि व मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की थी। मुखबा में आपको कुछ पारंपरिक पहाड़ी होम स्टे दिख जाते हैं, जहां आप स्टे कर यहाँ की शांति, हिमालयी नज़ारे व मां गंगा की पावन उपस्थिति का अद्भुत अनुभव कर सकते हैं। मुखबा में मां गंगा के मंदिर के बगल में एक प्राचीन मंदिर है, जो 200 साल पुराना बताया जाता है। यह लकड़ी का बना मंदिर सोमेश्वर देवता व नरसिंह देवता को समर्पित है। मां गंगा के मुख्य मंदिर के जस्ट बगल में एक और मंदिर है, जो है सोमेश्वर देवता का मंदिर। मुखबा गांव के पीछे लगभग 200 मीटर की दूरी पर यहाँ का एक छोटा पानी का स्रोत है। इसमें एक छोटा सा झरना पहाड़ से निकलकर नीचे की ओर बहता है। इसे भीम गंगा के नाम से जाना जाता है।
मुगबा गांव से थोड़ा ऊपर की तरफ आपको एक साथ बहुत सारी धारा दिख जाएंगी। तो मैं यहीं आ गई हूँ पानी पीने। पानी की ये हल्की सी धुन, ठंडी ठंडी हवा और हरी पहाड़ियाँ, मानो ये सब आपको इसी झरने पर रुक जाने को बोल रहे हो। मुगबा के इस झरने से ठीक सामने जो आप देखते हैं वो है धराली। कुछ महीने पहले यहीं पर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। मुगबा से जब आप ठीक सामने दिखते हैं तो ये है धराली गांव। ये वही धराली गांव है जहां पिछले साल अगस्त में बादल फटने से भयंकर आपदा आई थी। और अभी आप देख सकते हैं उसी मलबे के पूरे अभी निशान। वो दिन जब पहाड़ रोए थे और भागीरथी उफान पर थी। सैकड़ों घर, खेत, पेड़, सब कुछ यहाँ आए बाढ़ में बह गया। आज जब हम यहाँ खड़े हैं, हवा में अब भी वो दर्द महसूस होता है। मैं 2 साल पहले भी यहाँ आई थी। उस समय जैसे इसे देखा था, आज दूर दूर तक वैसा कुछ नहीं था। तब घाटी में हर ओर हरियाली थी, नदी शांत थी। अब वही रास्ते मलबे से भरे हैं। पानी अपना रास्ता बदल चुका है। धराली जो कभी सौंदर्य का प्रतीक था, अब चेतावनी की कहानी कहता है। मुगबा के दर्शनों के बाद अब समय था यहाँ से वापस उत्तरकाशी जाने का। हर्षिल से होते हुए 2 घंटे में हम गंगनानी पहुंच गए और अब समय था सोल सीकर के होटल में लंच का। मैं जा रही हूँ अब हर्षिल से वापस उत्तरकाशी और अभी मैं हूँ गंगनानी में और यहाँ पर मैंने लिया है एक लंच ब्रेक। लंच के बाद अब समय था उत्तरकाशी और फिर घर वापसी का।